नमस्कार। बीएसएससी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 9/12/2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चन पेपर लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो आप जानते हो किसका उपयोग होता है लेड पेंसिल बनाने में? ग्रेफाइट का। ठीक है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कुछ ऐसे करना है, ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका जो है 12 व्यक्ति आदमी हो गए, है ना। कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। और कितना गुना काम? तो 1 गुना काम हो गया। और यहाँ पे जो है आदमी आपका पता नहीं है, मान लीजिए x, और ये d2 आपका हो गया, यानी 6 दिन। और कितना गुना है? 4 गुना। ठीक है। अब यहाँ से आप कीजिए, देखिए ये 12 क्या हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दीजिए। 4 भाग है, इधर आकर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और 6 गुना है तो क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 दूनी 12, तब 2 8 16, 16 चौका 64। ठीक है। तो अब कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो 64 व्यक्ति की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ी गई थी। किसके बीच? तो मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें देखिए 88 है, 64 है, 24 है, तो क्या होगा? तो ये देखिए 8 8 64, 8 8 में गुणा हुआ है तो क्या हुआ है? ये 64 हुआ है। अब देखिए 6 में 24 में गुणा हुआ है तो क्या हुआ है? 24। तो उसी तरह इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? 4 गुना का 8। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा, तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए ये क्या है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 से शुरू करते हैं। 1 + 2 का स्क्वायर यानी 5 हो गया। अब 5 और 5 ये एक बार ऐसे करते हैं, कितना हो जाएगा? 10, है ना। ये 5 यहाँ पर आया, ध्यान रखिएगा। उसी तरह 10 यहाँ पर आएगा, 10, और यहाँ पर जो है ये 2 है, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 19। अब 19 यहाँ पर आया, अब ये 5 दूनी 10 यानी 29 हो गया। 29 यहाँ पर आया, अब ये 3 था तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 × 6 = 12, 15 और 2 × 9 = 18। 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। तो इस तरह से आपका ये जो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 × 3 × 2 × 5 × 3, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60 और 6 × 18 यानी 180। ठीक है। तो आपको निकालना कितना है? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाता है 4 9। ठीक है। तो आप 180 से इनमें भाग कर लीजिए। ठीक है। कितने बार में जाएगा? तो 18 × 5 = 90, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा, है ना। 1 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 99, फिर 9, तो 18 × 5 = 90, तो 99। ये शेष हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, तो इस शेष जो है, जो 9 9 9 है, ये शेष इसमें से घटा दीजिए। तो आपका 0 0 9 9 यानी यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो ये 1809 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो स्थित है छपरा में। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। कान, पैर, आंखें, गला। तो देखिए कान, आंख और ये गला, ये सब ऊपरी भाग है शरीर के, और ये निचली भाग है। ठीक है। तो यही आपका विषम हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रिक्टर स्केल। ठीक है। अगला देखिए, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो हाथी परियोजना जो है ये 1991 से 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? हाथियों के आवासों और प्रवासों की रक्षा करके उनको प्राकृतिक आवास प्रदान करना। ठीक है ना।
चलिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर के संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है ना, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के बड़ोदरा में, ठीक है ना, दिसंबर 2017 में जो स्थापित की गई थी। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था 20 मार्च 2012 को, ठीक है। चलिए, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला जो है उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये एवं 3 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये हो जा रही है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R बटा 100, समय कितना है? 2 वर्ष, हो जा रहा है 480 रुपया, ठीक है। दूसरा जो है आपका 3 वर्षों में हो जा रहा है 520 रुपया। अगर एक दूसरे से ये भाग कर दें, ठीक है, ये क्या कर दें, इनमें अगर भाग कर दें तो क्या हो जाएगा? तो ये कट जाना है ना, और ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो क्या हो जाएगा? ये जो है आपका बच जाएगा 1 प्लस R बटा 100, ठीक है। और ये आपका भाग होगा तो क्या हो जाएगा? 4 से ये 0 0 ये कट जाना है, और 4 से ये 12 चौक 48, ये हो जाएगा 13 चौक 52। इसको उलट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ऐसे, ठीक है। अब जब इसको इधर लाइएगा ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/12, या ये इधर आया तो क्या हो गया? तो ये 3 और ये हो गया 25, तो इसको भाग कर दीजिए, 3 8 24 और 1, तो यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो देखिए विषम क्या होगा, इसमें से सबको मिलाना है। चलिए यहाँ देखिए, 1 से किस नंबर पर आता है? 24 नंबर पर आता है, ठीक है। अब जेड किस नंबर पर आएगा? तो आप देख रहे हैं 26 नंबर पर ही आएगा, चलिए ध्यान रखिएगा। फिर ये देखिए, ये डब्ल्यू किस नंबर पर आएगा? 23 नंबर पे। और वाई किस नंबर पर आएगा? तो वाई आ जाएगा आपका 25 नंबर पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? 3 घट जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए किस नंबर पर आ रहा है? तो ये जो है आपका 5वें नंबर पे। जी किस नंबर पे आ जाएगा? 7वें नंबर पे, 2 इसमें भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब डी किस नंबर पे आ जाएगा? तो डी आ जाएगा आपका 4थे नंबर पर। और एफ किस नंबर पर आ जाएगा? ये आएगा 6वें नंबर पर। इसमें भी 2 बढ़ रहा है और इसमें 3 कम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एन देखिए, एन किस नंबर पर आता है? 14 नंबर पे। पी किस नंबर पर आएगा? तो पी आएगा 16 नंबर पर, ठीक है। एम किस नंबर पर आएगा? तो 13 नंबर पर। ये किस नंबर पर आएगा? तो ये आपका आ जाएगा 15। इसमें भी 2 बढ़ोतरी हो रहा है या 3 कम हो रहा है, ये भी हो रहा है, बचा ये, तो ये भी आप चेक कर लीजिए, ये 8 नंबर पर आता है। और आई किस नंबर पर आ जाएगा? ये 9 नंबर पर। बढ़ोतरी कितने का हुआ? 1 का, ये आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो थर्मस फ्लास्क की खोज जो है सर जेम्स डेवर ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे होगा? 4 दिन कितना होगा? 7, 1 5 कितना होगा? 6, 7 मिले 6 घटा 1, लेकिन ध्यान देखिए क्या ऐसे यहाँ पर भी है, तो ये 7 3 10 और 6 2 8, और 10 में ऐड करेगा 2 होगा, लेकिन ये तो 4 है, यानी ये वर्ग हो गया, तो इसका भी वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 8 20 और ये 8 9 17, घटेगा तो कितना होगा? 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, आपका आंसर 9 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 संख्याओं का योगफल 15 है और उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए x प्लस वाई है और इनका योग जो है 15 है और उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो वर्गों का योगफल अगर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 113। तब ध्यान रखिए, जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका योगफल 15 हो गया और इनका ये कितना हो गया 113 और ये आपका इतना हो गया। तो 15 का 225, ये इधर आकर घट गया और ये 2xy। तो 13 में ये देखिए 5 में 3 घटा 2 और ये 2 में ये आपका घट गया तो इतना हो गया। 2 गुना है आकर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 5 10 2 छक्का 12, यानी दोनों गुणनफल कितना है 56 है। तो आप ऐसे भी अनुमान अगर लगा सकते हो कि 7 8 क्या होगा 56 और जोड़ने पर भी कितना आता है 15, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका। तो बड़ी संख्या इसमें से क्या हो जाएगा 8। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा कर। देखिए क्या है, ये देखने पर तो विषम संख्या लग रही है, तो 2 3 5 7 11 13, तो इसके बाद क्या आएगा 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिलें खरीदी और 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितने पेंसिलें बेचनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 1 रुपया है, यानी कि 100 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 20% लाभ की बात हो रही है, मतलब ये है कि जो विक्रय मूल्य जो होगा वो सीधे इसका जो है 20% अधिक होगा, यानी 100 का 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 12 पेंसिलों का अगर विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो 20% बढ़ जाएगा, यानी 100 रुपया पे 20 रुपया बढ़ जाएगा तो 120 पैसे हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपया में कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 12 ऊपर 120 नीचे और ये गुणे 100, तब 12 दाएं और ये 10। तो 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए 10 पेंसिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है IL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। तो कहाँ लागू की गई थी, तो लागू की गई थी 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में, है ना। तो PIL की अवधारणा जो सबसे पहले USA में लागू की गई थी। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था, तो किया गया था श्री सुषमा स्वराज के द्वारा, ठीक है। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब इतना है, तो घड़ी में सही समय क्या है। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सीधा इसका उलट कर देना है, यानी 12 बजे से घटा देना, तो 12 तो नहीं होगा, तो यहाँ से इतने में से आपको 4 15 घटा देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका जो है 5 में घटेगा 4 और ये आपका 11 में 4 घटेगा 7, यानी कि आपका सही समय क्या हो जाएगा 7:45, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 380 रुपये की धनराशि को A एवं B के बीच बांटा जाता है, जिसमें A के हिस्से का 5वां भाग एवं B के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात इतना है। तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए, B के हिस्से का 8वां भाग का संगत, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना है 4:7 है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए ये 8 ऊपर B नीचे, ठीक है। ये आपका जो है ऐसे हो जाएगा, तब ये इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 ऊपर और 8 नीचे, 4 का 4 4 दूनी 8, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसमें जो है आपका A का निकालना है, तो A का निकालना है, तो देखिए A का भाग क्या है 5 है और टोटल आपका क्या हो जाएगा 19, कितना है 380, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, यानी कि 20 बचे 100, ठीक है। तो कितना मिलेगा 100 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 20 अगस्त 1828 को की गई थी। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो किस जिले में है, वो है गोपालगंज जिले में, ठीक है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है, तो उस इंडेक्स में जो है भारत का जो रैंकिंग है वो 75वां था 2017 में, ठीक है। और 2022 में जो है ये आपका हो गया 37वां स्थान है, ठीक है।
चलिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? तो पटना में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बागवानी से है, ठीक है, यानी हार्टिकल्चर। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है यान मर्टेल। एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल इतना है, तो संख्या क्या है? जैसे देखिए, एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए 20 लेते हैं और 20 का वर्ग इसी तरह अधिक हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है, ठीक है। और इसमें 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 240, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर ये घटेगा तो कितना होगा? 1, इसमें से घटेगा तो कितना होगा? 1, इसमें से घटेगा 2, इसमें घटा ये नहीं है तो छोटा हो गया, चलिए इसको हटा दीजिए। इसमें आपको देखना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। भाग कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 8 अठाई 64, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर 0, 8 7 56। यहाँ पर देखते हैं तो ये 0 तो क्या आ जाएगा? 2 9 126, ठीक है। यानी ये जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक, यानी कि बी आपका हो गया, ठीक है। चलिए, 3 वर्ष पहले अगर पुत्र की उम्र की मान ले, 3 वर्ष पहले जो है पुत्र की उम्र अगर मान लें कि 1 वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र मान लें कितना? 1 वर्ष। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी सीधे 9 गुनी, यानी 9x, ठीक। अब 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी पिता की उम्र। तो 6 वर्ष बाद अगर पिता की उम्र अगर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9x प्लस, देखिए 6 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष पहले का है और 6 ये, तो कितना हो जाएगा? 9, और दे रहा है किसके? पुत्र से तिगुना, तो पुत्र की उम्र कितना होगा आपका? ये इतना हो जाएगा, और कितना ये कहा जा रहा है? तिगुना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है हो जाएगा 3x और ये 3 27। तो ये इधर लाकर माइनस कर दीजिए, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आपका 6x और ये आपका कितना हो जाएगा? 18। तो ये आपका 6 18, यानी कि इतना, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? पिता की वर्तमान है, तो पिता की वर्तमान है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पहले का है, तो 9 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 27, ठीक है। और इसमें आपको 3 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो किसने जीता था? तो जीता गया था भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर जो है ये जीता गया था। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है, तो क्या है? तो वो है बैक्टीरिया, है ना। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? तो आरंभ की गई थी चंपारण से। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? यह नीलगिरी के पहाड़ियों में निवास करती है, ठीक है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता था? तो इसमें जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा, ठीक है। चलिए, यहां पर दिया है कि सपना जो है बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। ध्यान रखिएगा, देखिए दिया गया कि सपना जो है बड़ी है इससे, रोशनी से, परंतु माया से छोटी है, यानी क्या हो जाएगा कि माया भी जो है इससे बड़ी है, ठीक है। अब रोशनी बड़ी है उजाला से, मतलब कि ये जो है बड़ी है उजाला से, ठीक है, परंतु रेखा से छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है, मतलब कि रोशनी जो है ये रेखा से छोटी है, और रेखा सपना से छोटी है, और रेखा जो है ये सपना से छोटी है। तो सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन हो गई? उजाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि चीनी का प्रति
चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो गया, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पहले जैसा ही रहे। यहाँ पे जो वृद्धि दर है, अगर वृद्धि दर निकालें तो 25 में से आपको 20 घटा देना है, 20 पर निकालना होगा और 100 से गुणा। तो ये 25 में से 20 घटा कितना हो जाएगा 5, और 20 से ये आपका कर दोगे 5, तो ये आपका हो गया 5 × 5 = 25%। ठीक है, तो वृद्धि दर 25% है। अब हमें अभीष्ट प्रतिशत निकालना, जो निकालना है कि चीनी पर व्यय पहले जैसा है, तो जो हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए वृद्धि दर 25 हो रहा है, मतलब ये जो है ये बढ़कर इतना हो गया है, तो 100 से इसको भाग कर दें, तो 25 से 25, 25 × 5 = 125, तो 5 से कर देंगे 20, तो ये आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें चाहिए वो है आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की, तो किसके द्वारा ये किया गया था, तो हो जाएगा कुतुबन। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की, तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई, यह की गई थी 1977 में। ठीक है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा, ये बचती आई 15 × 4 = 19, बचती आई 15 गुणा करते हैं और ये 4 जोड़ दें, उसी तरह 6 × 4 = 24 और 24 में 5 जोड़ दें, उसी तरह 12 × 36 और 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक्स जो है पिता है किसका, वाई का, ये पिता हो गया। ठीक है, और जेड जो है पुत्र है, जेड पुत्र है किसका, डब्लू का। ठीक, और आर भाई है एक्स का, आर जो है भाई है एक्स का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए आर जो है ये भाई है इसका। ठीक है, तो ये दोनों भाई हैं आर और एक्स। अब यहाँ से दिया वाई बहन है जेड की, देखिए ये बहन है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के भाई बहन है, मतलब ये इसका पिता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है कि डब्लू इससे और इससे क्या संबंध है, तो ये पति पत्नी हो गए एक और डब्लू, ये क्या हो गया, ये आपका ये आप इसकी भाभी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ये रहा 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न। बाकी के प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।